नमस्कार, टीवी 20 न्यूज पर प्रमुख खबरें आप अपने क्षेत्र की देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आइए रूबरू कराते हैं आपके क्षेत्रों की तमाम खबरों से। आजमगढ़ जिले के पूर्व विधान परिषद सदस्य कमला प्रसाद यादव को बड़ी राहत मिली है। एमपी एमएलए कोर्ट ने करीब 7 साल चली सुनवाई के बाद उन्हें दोष मुक्त कर दिया। इस मामले में अन्य नामजद आरोपियों को भी अदालत ने बरी कर दिया है। बताया जा रहा है कि मामला वर्ष 2019 से न्यायालय में विचाराधीन था, जिसमें धारा 147, 48, 149, 323, 504, 454, 188, 18 से 70 एक्ट तथा 127 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत आरोप लगाए गए थे। न्यायालय में लंबी सुनवाई और उपलब्ध साक्ष्यों के परीक्षण के बाद कोर्ट ने पाया कि आरोप सिद्ध नहीं हो सके। इसके आधार पर पूर्व एमएलसी कमला प्रसाद यादव को दोष मुक्त कर दिया गया। इस मामले में कमला प्रसाद यादव के साथ संजय यादव, गामा यादव, मनोज यादव, शंभू यादव, नागेंद्र यादव समेत अन्य लोगों के नाम भी शामिल थे, जिन्हें भी अदालत ने बरी कर दिया। फैसले के बाद समर्थकों में खुशी का माहौल देखने को मिला और बड़ी संख्या में लोगों ने निर्णय का स्वागत किया। सर, आपको दोष मुक्त हुए हैं, न्यायालय द्वारा आपको दोष मुक्त किया गया है, क्या प्रकरण था? ये आदरणीय अखिलेश यादव जी लोकसभा लड़ रहे थे 2019 देशभक्त लोग मुकदमा दर्ज कराए थे। आज माननीय न्यायालय से दोष मुक्त हुए हैं और हमारे बड़े भाई पप्पू सिंह इसमें वकील थे शुरू से अब तक। इनको हम बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं। और यह जो केस मुकदमा का सारा सिस्टम यही चलाते थे, यही देखते थे। और सबसे खुशी है कि आज न्यायपालिका ने जिस तरह से निष्पक्ष होकर कार्रवाई को ध्यान में रखते हुए आज आपको नहीं, माननीय न्यायालय को हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि जो गलत मुकदमा था उसी हिसाब से न्याय इन्होंने अच्छा न्याय दिया जनहित में, और सही न्याय इनके द्वारा माननीय कोर्ट द्वारा दिया गया है। इसके लिए मैं उन्हें भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। मैं बंश गोपाल सिंह उर्फ पप्पू सिंह, एडवोकेट, सिविल कोर्ट आजमगढ़। आपके ये जो है एमएलसी साहब हमारे में मुकदमा पंजीकृत था और क्या कार्रवाई? इनके ऊपर 188, 323, 504, 506 7 CLA एक्ट, 452 और में अभियोग पंजीकृत हुआ था और आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया। इसमें सारे साक्ष्य हुए, क्रॉस एग्जामिनेशन भी हुआ, उसके बाद आर्गुमेंट हुआ, 313 बना, इन बयान मुलजिम हुआ, आर्गुमेंट हुआ। इसके बाद आज ये निष्पक्ष रूप से फैसला हुआ है, ये दोष मुक्त हो गए। इनके साथ 6 लोग एमपी एमएलए कोर्ट से माननीय न्यायालय श्रीमान एमपी एमएलए को लगभग 7 सालों तक यह मुकदमा उस दौरान दर्ज हुआ था जिस समय माननीय अखिलेश यादव जी आजमगढ़ से लोकसभा का चुनाव लड़े थे और ये उस समय प्रचार में थे। उसी प्रचार के दौरान झंडा उतारने के लिए को लेकर के विवाद किया गया और झूठा मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। लेकिन एक ही न्याय इनको मिला है, थोड़ा समय जरूर लगा है, लेकिन न्याय जो चाहिए वो मिला है। जैसे अन्य मुकदमों को फेस किया जाता वैसे इसको भी फेस किया हूं मैं। कोई अलग चीज तो होती नहीं है, बस ये है कि माननीय शब्द है तो माननीय हो जाता है, नहीं तो सभी क्लाइंट बराबर ही होते हैं, सभी लोग बराबर हैं। ये निर्दोष थे, आज एकदम न्यायालय ने बरी कर दिया, निर्दोष हो गए। अब साबित हो गए निर्दोष। अब तक तो इनके जेहन में था कि हम निर्दोष हैं, अब एक इनको मुहर लग के मिल गया कि ये निर्दोष है। निर्दोष साबित करने के लिए साक्ष्य संकलन में कोई कठिनाई किसी प्रकार की नहीं, कोई कठिनाई नहीं। माननीय न्यायालय द्वारा तलब किया गया सभी साक्षियों को, समय समय पे सभी साक्षी आते गए, उनका बयान हुआ, क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ, सबके बाद जो है ये तब फैसला हुआ। पूरी कार्रवाई हुई, इसी में वो समय लगा 7 साल, तब भी अल्प समय लगा, बहुत ज्यादा नहीं लगा है। मुकदमे तो पुल की लंबी फेरिस्त को देखते हुए तो काफी 20-20, 25-25 साल लग जाते हैं, लेकिन कम समय में ही हो गया, इस बात की हमें खुशी है। और मैं बंश गोपाल सिंह उर्फ पप्पू सिंह, एडवोकेट, सिविल कोर्ट आजमगढ़। आपके ये जो है एमएलसी साहब हमारे में मुकदमा पंजीकृत था और क्या कार्रवाई? इनके ऊपर 188, 323, 504, 506 7 CLA एक्ट, 452 और में अभियोग पंजीकृत हुआ था और आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया। इसमें सारे साक्ष्य हुए, क्रॉस एग्जामिनेशन भी हुआ, उसके बाद आर्गुमेंट हुआ, 313 बना, इन बयान मुलजिम हुआ,
आर्गुमेंट हुआ। इसके बाद आज ये निष्पक्ष रूप से फैसला हुआ। अब ये दोष मुक्त हो गए। इनके साथ 6 लोग एमपी एमएलए कोर्ट से, माननीय न्यायालय श्रीमान एमपी एमएलए को लगभग 7 सालों तक यह मुकदमा उस दौरान दर्ज हुआ था जिस समय माननीय अखिलेश यादव जी आजमगढ़ से लोकसभा का चुनाव लड़े थे और ये उस समय प्रचार में थे। उसी प्रचार के दौरान झंडा उतारने के लिए को लेकर के विवाद किया गया और झूठा मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। लेकिन एक ही न्याय इनको मिला है। थोड़ा समय जरूर लगा है लेकिन न्याय जो चाहिए वो मिला है। जैसे अन्य मुकदमों को फेस किया जाता है वैसे इसको भी फेस किया हूं मैं। कोई अलग चीज तो होती नहीं है। बस ये है कि माननीय शब्द है तो माननीय हो जाता है, नहीं तो सभी क्लाइंट बराबर ही होते हैं। सभी लोग बराबर हैं। ये निर्दोष थे, आज एकदम न्यायालय ने बरी कर दिया, निर्दोष हो गए। अब साबित हो गए निर्दोष। अब तक तो इनके जेहन में था कि हम निर्दोष हैं। अब एक इनको मुहर लग के मिल गया कि ये निर्दोष है। निर्दोष साबित करने के लिए साक्ष्य संकलन में कोई कठिनाई, किसी प्रकार की कोई दिक्कत? नहीं, कोई कठिनाई नहीं। माननीय न्यायालय द्वारा तलब किया गया सभी साक्षियों को, समय समय पे सभी साक्षी आते गए, उनका बयान हुआ, क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ, सबके बाद जो है ये तब फैसला हुआ। पूरी कार्रवाई हुई। इसी में वो समय लगा 7 साल, तब भी अल्प समय लगा, बहुत ज्यादा नहीं लगा है। मुकदमे तो पुल की लंबी फेरिस्त को देखते हुए तो काफी 20-20, 25-25 साल लग जाते हैं, लेकिन कम समय में ही हो गया। इस बात की हमें खुशी है और